नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग जो है हैलो एल्केन के पार्ट नंबर 4 की शुरुआत करने जा रहे हैं। हैलो एल्केन के बारे में हमने इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में पड़ी वीडियो को देख सकते हैं। और ये हैलो एल्केन का आखिरी पार्ट है। इसके पहले 3 पार्ट में हमने हैलो एल्केन के सामान्य गुणधर्मों के बारे में, हैलो एल्केन क्या होता है उसके विषय में, और जो है हैलो एल्केन बनाने की विधि तथा उनके रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा रहे हैं। आज कुछ बचे हुए हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैसे डीडीटी के बारे में पढ़ेंगे, बीएचसी के बारे में पढ़ेंगे, एनिलीन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका हैलो एल्केन का लास्ट चैप्टर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, मज़ा ज़रूर आएगा। तो हम लोग जो है हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हैलो एरीन के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हमने 7 रासायनिक गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग जो है 8वें रासायनिक गुणधर्म के विषय में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, हमने 7 रासायनिक गुणधर्मों के बारे में आपको पढ़ाया था और आज आपका जो है 8वां गुणधर्म है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सोडामाइड से क्रिया। ठीक है, सोडामाइड के साथ क्रिया, सोडामाइड के साथ क्रिया, सोडामाइड के साथ क्रिया। तो जब हम क्लोरोबेंजीन को सोडामाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्लोरोबेंजीन को। क्लोरोबेंजीन का सूत्र आप लोग पूर्ण रूप से पारंगत हो गए होंगे उसके विषय में। ठीक है, ये है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। अब हम क्लोरोबेंजीन को सोडामाइड लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग इसके बारे में, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन को सोडामाइड यानी हम कह सकते हैं NaNH2 का नाम होता है सोडामाइड। सोडामाइड के साथ हम क्या करा रहे हैं, क्रिया। जब हम इसके साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है। यहाँ पर कुछ उत्प्रेरक होते हैं और उन उत्प्रेरकों को ध्यान में रखना होता है जो रासायनिक समीकरण के ऊपर लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर उत्प्रेरक है द्रव NaH3 अमोनिया। तो ये सोडियम जो है इस क्लोरीन के साथ क्रिया कर लेगा और बनाएगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। फिर सोडियम क्लोराइड बनाएगा और यहाँ पर उपस्थित जो NH समूह है वह जाकर के क्लोरोबेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा। जब ये क्लोरोबेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा और बना लेगा NH2, जिसको बोलते हैं हम लोग एनिलीन। ठीक है, एनिलीन। इसके बाद अगली, ये तो आपका सोडा एमाइड के साथ क्रिया, या पोटास एमाइड भी ले सकते हैं, यानी KNH2 लेकर भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रिया करा सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्यूप्रस साइनाइड के साथ क्रिया कराएंगे। इसके बाद हमारी अगली विधि है क्यूप्रस साइनाइड के साथ क्रिया, क्यूप्रस साइनाइड के साथ क्रिया। तो हम ले रहे हैं यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन के बारे में हमने ले लिया। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के फार्मूले से आप तो पूर्ण रूप से पारंगत हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन को CuCN यानी क्यूप्रस साइनाइड, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूप्रस साइनाइड।
क्यूप्रस साइनाइड के साथ करा रहे हैं क्रिया। जब हम इसको क्यूप्रस साइनाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर कुछ उत्प्रेरक होते हैं। 200 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे ताप है और 50 ATM का दाब है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि 50 वायुमंडलीय दाब यहाँ पर रहेगा, ठीक है, 50 वायुमंडलीय दाब रहेगा, ठीक है, 50 वायुमंडलीय दाब रहेगा ATM। और यहाँ पर एक उत्प्रेरक उपस्थित होगा जिसका नाम रहेगा पीरिडीन, ठीक है, पीरिडीन रहेगा। तो यहाँ पे ये क्लोरीन से क्रिया कर लेगा और बनाएगा CuCl यानी क्यूप्रिक क्लोराइड। और यहाँ पे यह CN ऊपर चला जाएगा। जब CN ऊपर चला जाएगा तो बना लेगा सायनोबेंजीन। ये ऊपर चला गया CN और बनाएगा सायनोबेंजीन। इसको पास में लिख देते हैं CuCl, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी विधि हो गई? 9वीं विधि हो गई क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुणधर्म की। अब 10वीं विधि हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, 10वीं विधि हम लोग पढ़ेंगे DDT के विषय में। या DDT से पहले हम लोग बना लेते या हम क्रिया करा लेते हैं लिथियम के साथ, क्रिया करा लेते हैं, लिथियम के साथ भी पढ़ लेते हैं। लिथियम के साथ क्रिया हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अगली अभिक्रिया हम लोग की होगी लिथियम के साथ क्रिया। तो क्लोरोबेंजीन लिथियम के साथ क्रिया करके फेनिल लिथियम देता है, ठीक है, फेनिल लिथियम देता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। हमने ले लिया क्या? क्लोरोबेंजीन ले लिया। क्लोरोबेंजीन का सूत्र आप जानते ही हैं, ठीक है। हमने ले लिया यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन को हम जो है 2 लिथियम परमाणु ले लेते हैं, 2 लिथियम परमाणु के साथ क्रिया करा रहे हैं और वो क्रिया हो रही है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया हो रही है। एक लिथियम इस बेंजीन वलय के साथ जुड़ जाएगा और जब एक लिथियम इस बेंजीन वलय के साथ जुड़ जाएगा तो आपका यहाँ पर आ जाएगा लिथियम प्लस, ये लिथियम क्लोरीन के साथ क्रिया कर लिया तो लिथियम क्लोराइड, ठीक है। क्या बना लिया बाबू? लिथियम क्लोराइड बना लिया। जब ये लिथियम क्लोराइड बना लिया तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल लिथियम। इसका नाम हो जाएगा फेनिल लिथियम, फेनिल लिथियम। इसके बाद हम लोग 11वीं जो है अपनी रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे और 11वीं अभिक्रिया है हम लोगों की, वो है क्लोरोबेंजीन से BHC, जिसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। या आप इसे जो है गमक्सीन के भी नाम से जानते हैं या 666 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बेंजीन गमक्सीन के नाम से भी जानते हैं और 666 के नाम से जानते हैं। तो हमने ले लिया यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, नहीं बेंजीन से ही क्रिया करा लेते हैं, ठीक है। बेंजीन से ही हम बना दे रहे हैं BHC। तो बेंजीन का फार्मूला होता है, ठीक है, इस प्रकार से। ये आपका हो गया बेंजीन और बेंजीन को हमने ले लिया 6 क्लोरीन, ठीक है। 6 क्लोरीन परमाणु लेंगे तो आपका हो जाएगा 3Cl2 और क्रिया हो रही है UV अर्थात सूर्य के प्रकाश में। आप यहाँ पर लिख देते हैं सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में क्रिया हो रही। तो
यहाँ से हाइड्रोजन पृथक नहीं होंगे, बल्कि हाइड्रोजन यहाँ पे जितने भी हैं आप देखे थे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बने होते हैं, सभी डबल बॉन्ड टूट जाएंगे। और जब डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेंगे तो एक एक बंध चारों तरफ क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। एक एक बंध चारों तरफ फ्री हो जाएंगे। जब एक एक बंध चारों तरफ फ्री हो जाएंगे तो 6 क्लोरीन परमाणु प्रत्येक बंध पर जाकर इस तरीके से जुड़ जाएगा। और जब प्रत्येक क्लोरीन परमाणु जुड़ गया जाकर तो ये बनी हुई संरचना है BHC। ठीक है, हम यहाँ पर आप इसको समझ लीजिएगा, दिखाई अगर नहीं देता होगा तो BHC जिसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये आपका बन गया बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और बेंजीन हेक्साक्लोराइड को हम गमक्सीन के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड, हेक्साक्लोराइड को गमक्सीन या एक नाम तो इसका हो गया गमक्सीन। ठीक है, यहाँ पर हम इसको घेर दे रहे हैं। और या इसको एक और नाम से जानते हैं 666 के नाम से जाना जाता है। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, यही है गमक्सीन, जिसका उपयोग हम कीटनाशक के रूप में करते हैं। कीटनाशक में हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों पर छिड़काव करते हैं तथा पेड़ पौधों को कीटनाशकों से बचाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे, बेंजीन से DDT के बारे में। ठीक है, 12वीं हमारी रिएक्शन हो जाएगी, 12वीं अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन से DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरो, पैरा कंडीशन में आ जाएगा P डाइक्लोरो, इसको लिखेंगे हम लोग डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। तो ये हमारा पूरा नाम हो गया किसका, DDT का। तो DDT, या आप इसे एक और नाम से जानते हैं बेंजीन प्राप्त करने, DDT प्राप्त, क्लोरल, आप इसे कह सकते हैं कि क्लोरल से आपको प्राप्त करना है DDT। तो क्लोरल के फार्मूले को पहले समझते हैं। क्लोरल का फार्मूला होता है CCl3CHO। ठीक है, थोड़ा बड़े में लिख देते हैं, CCl3CHO। और हम ले रहे हैं आगे क्लोरोबेंजीन। अब देखिए क्लोरोबेंजीन के फार्मूले को आप समझिए, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप हाइड्रोजन अंदर प्रदर्शित है, हम इसे बाहर भी ऐसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं होगी हमें। ठीक है, तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐसे बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, आपने हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐसे बाहर निकाल दिया और यहाँ पर हमने बना दिया क्लोरोबेंजीन। 2 क्लोरोबेंजीन हमें बनाना है। ठीक है, एक क्लोरोबेंजीन हो गया और ये हमारा जो है दूसरा क्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक है, दूसरा क्लोरोबेंजीन हो गया और इसे हम क्रिया करा रहे हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान में देना ये है कि ये जो है यहाँ पर ये ऑक्सीजन परमाणु
इन हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ ऐसे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इन हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ ऐसे इस तरीके से यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो जब जुड़ जाएंगे तो एक हाइड्रोजन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ क्रिया करेगा और बनाएगा H2O। क्या बनाएगा, H2O। और ये क्लोरल का जो फार्मूला है इस तरीके से यहाँ पर जुड़ जाएगा, CCl3CH। अब इसके दो बंध फ्री हुए, एक बंध के साथ ये वाला क्लोरोबेंजीन और दूसरे बंध के साथ दूसरा वाला बेंजीन रिबल है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है ना। हमने यहाँ पे इस तरीके से क्या कर दिया, जोड़ दिया। देखिए हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से जोड़ दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया ये जो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिले थे और ये बन गया आपका H2O। और ये जो बनी हुई स्ट्रक्चर है, पूरी संरचना है, ये किसकी आ गई, DDT की। हमने क्या बना लिया, DDT। अब आपको थोड़ा सा DDT के बारे में हम बता देते हैं। DDT एक अजैव निम्नीकारक पदार्थ है। अजैव निम्नीकारक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में अपघटित नहीं होते हैं और यह एक विषैला कीटनाशक भी है, जिसके कारण पश्चिमी देशों में इसके उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका प्रमुख कारण ये है कि DDT अजैव निम्नीकारक होता है। हम लोग खेतों में इसका उपयोग करते हैं कीटनाशक के रूप में और ये अपघटित नहीं होता है, जिससे वर्षा के द्वारा यह DDT बह करके तालाबों में चला जाता है, जल स्रोतों में चला जाता है, स्वच्छ जल स्रोतों में चला जाता है, जहाँ पर रहने वाली मछलियाँ इन्हें खाती हैं और उन मछलियों को जो पक्षियाँ खाती हैं, तो पक्षियों के अंडों के खोल जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं वह बहुत पतले हो जाते थे और जैसे ही पक्षी अंडे देते थे, अंडे उनके फूट जाते थे, जिससे पक्षियों की संख्या में भारी गिरावट आई और DDT को पश्चिमी देशों में पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अभी भी कहीं न कहीं इसका उपयोग होता है, पर यह जीव जंतु या पारिस्थितिकी के लिए जो है बहुत ही हानिकारक है। तो ये आपने पढ़ा किसके बारे में, DDT के बारे में। फिर देखिए एकाध अभिक्रियाएं जिसे आप लोगों को छूट गई हैं, हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन बनाने की एक रसिंग विधि है, रसिंग प्रक्रम जिसे हम लोग बोलते हैं, तो वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग का यह चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो 13वीं रिएक्शन आज हम लोग की है बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, जिसको हम लोग बोलते हैं रसिंग प्रक्रम। ठीक है, रसिंग प्रक्रम। ठीक है, रसिंग प्रक्रम बोलते हैं। हम लोगों को यहाँ पर लेना है बेंजीन, हमने ले लिया बेंजीन। ठीक है, आप इस फार्मूले से परिचित हो चुके हैं। बेंजीन ले लिया और बेंजीन के साथ हमने बेंजीन के दो रिंग आप ले लीजिए। ठीक है, और हमने ले लिया यहाँ पर 2HCl प्लस ऑक्सीजन। हमने क्या ले लिया, 2HCl प्लस ऑक्सीजन। थोड़ा पास में लिख देते हैं 2HCl प्लस ऑक्सीजन। और यहाँ पर कुछ उत्प्रेरक हैं जिन्हें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। कॉपर है, फेरस है, आप चाहे कॉपर लीजिए चाहे फेरस लीजिए या आप कार्बन मोनोऑक्साइड लीजिए और 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे आप क्रिया कराएंगे तो यहाँ से दो हाइड्रोजन परमाणु पृथक होंगे, दो हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर के बना लेंगे 2H2O जल। और यह दो बेंजीन वलय पर आपके 2 क्लोरीन परमाणु जा करके जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो आज के लिए प्यारे मित्रों
बस यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों में शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिए, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे और मैं आपको जो है केमिस्ट्री के साथ साथ आगे फिजिक्स के भी जो है चैप्टरों का अध्ययन कराऊंगा और वहाँ पर आपको सारी जानकारी जैसे यहाँ पर हम दे रहे हैं वैसे आपको वहाँ पर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।